हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए मेरे बचपन के दिन संस्मरण से संबंधित 135 प्लस एमसीक्यू प्रश्नों का अभ्यास करने वाले हैं, जो एमपी टेट वर्ग 2 के अंदर पूछे जाएंगे। इस टॉपिक से जो लोग तैयारी कर रहे हैं एमपी टेट वर्ग 2 का, किसी प्रकार का पीडीएफ चाहिए जो मैंने अभी तक यूट्यूब में उपलब्ध करा चुका हूँ, किसी भी एमपी टेट का भी, तो आप लोग व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कीजिए 7004501486। ये व्हाट्सएप नंबर, इस पर आपको पेड पीडीएफ मिलेंगे, पेड पीडीएफ। और अपना तैयारी को और बूस्ट कर सकते हैं, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पर सारे के सारे मेंशन किए हुए मिलेंगे। शुरुआत करते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 1, मेरे बचपन के दिन पाठ की रचना की थी। कौन की थी? तो महादेवी वर्मा। प्रश्न संख्या 2, महादेवी वर्मा के परिवार में लगभग कितने वर्ष कोई लड़की नहीं थी? तो 200 वर्ष हो जाएगा। मेरे बचपन के दिन पाठ के आधार पर बताइए कि इसकी कविता में किसमें विचित्र आकर्षण दिखता है? तो बचपन की यादें, बचपन की स्मृतियों में। प्रश्न संख्या 4, महादेवी जी के भाई का क्या नाम था? तो मनमोहन। प्रश्न संख्या 5, महादेवी वर्मा की कुल देवी थी दुर्गा। प्रश्न संख्या 6, महादेवी वर्मा से चांदी का कटोरा किसने ले लिया था? तो गांधी जी। प्रश्न संख्या 7, लेखिका को कविता पाठ में क्या मिला था? तो चांदी का कटोरा मिला था। लेखिका को पंचतंत्र किसने पढ़ना सिखाया? तो उसकी मां ने सिखाया। प्रश्न संख्या 9, लेखिका कौन से कॉलेज में 5वें दर्जे में भर्ती हुई थी? तो विकल्प बी आपका क्रोसथवेट गर्ल्स कॉलेज। और क्रोसथवेट गर्ल्स कॉलेज के छात्रावास के हर कमरे में कितनी छात्राएं रहती थी? 4। सुभद्रा कुमारी कॉलेज में कौन दर्जे में थी? तो 7वें दर्जे में थी। लेखिका का मां बचपन में किस कवित्री के पद गाती थी? तो मीरा के पद गाती थी। प्रश्न संख्या 13, महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताएं किस पत्रिका में छपती थी? तो स्त्री दर्पण। मराठी लड़की जेबुनिसा कहां से आकर महादेवी वर्मा के साथ रही थी? तो कोल्हापुर। मनमोहन का नाम दिया था, मनमोहन को किस नाम दिया था? तो उसके ताई जी। लेखिका का मां ने सबसे पहले उन्हें क्या पढ़ना सिखाया? तो पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। लेखिका की मां किसके पद गाया करती थी? तो मीरा के पद गाया करती थी। जेबुनिसा कौन सी भाषा बोलती थी? मराठी बोलती थी। सुभद्रा कुमारी के छात्रावास छोड़कर चले जाने के बाद उनके कमरे में कौन सी लड़की रहने आई थी? तो जेबुनिसा। प्रश्न के 20, क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज की लेखिका को पहली साथी के रूप में कौन मिली थी? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। महादेवी वर्मा की माता का स्वभाव कैसा था? तो धार्मिक था। महादेवी वर्मा को किस बात के लिए चांदी का कटोरा मिला था? तो कविता पाठ करने पर। लेखिका की भेंट गांधी जी से किस स्थान हुई थी? तो आनंद भवन हुई थी। प्रश्न संख्या 24, गांधी जी ने महादेवी वर्मा से चांदी का कटोरा क्यों ले लिया था? देश के लिए। प्रश्न संख्या 25, महादेवी के बड़े होने पर किनके संबंधों में खटास पैदा होने लगी थी? हिंदू मुस्लिम के।
प्रश्न संख्या 26, सुभद्रा कुमारी चौहान ने महादेवी की कौन सी चोरी पकड़ ली थी कविता लिखने की? महादेवी को बचपन से किस चीज का शौक था? कविता बोलने की। प्रश्न संख्या 28 जो है, बेगम साहिबा ने महादेवी के छोटे भाई का नाम रखा था तो मनमोहन। बेगम साहिबा कौन थी? महादेवी की पड़ोसन थी। मीरा का पद सुन सुनकर महादेवी ने किस भाषा में लिखना आरंभ किया था? तो ब्रज भाषा में लिखना प्रारंभ किया था। महादेवी वर्मा की मां कहां से आई थी? तो जबलपुर से आई थी। महादेवी वर्मा को कवि सम्मेलन में लगभग कितने पदक प्राप्त हुए थे? 100। लेखिका को उर्दू फारसी सिखाने के लिए कौन आए? तो मौलवी। लेखिका के घर के पास कहाँ के नवाब रहते थे? तो जवारा के नवाब रहते थे। जम्मू और गोरखपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का नाम क्या था? तो मनमोहन वर्मा। दोनों को बने थे, जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, और दोनों अलग अलग है। जम्मू और गोरखपुर अलग अलग यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कौन बने थे? तो मनमोहन वर्मा बने थे। जेबुनिसा के संपर्क से लेखिका कौन सी भाषा में लिखने लगी थी? तो मराठी भाषा में लिखने लगी थी। प्रश्न संख्या 37, लेखिका को संस्कृत पढ़ाने कौन आए थे? तो पंडित जी आए थे, पंडित जी। लेखिका की गर्ल्स कॉलेज में कौन से दर्जे में भर्ती हुई थी? तो 5वें। सुभद्रा कुमारी लेखिका से कितने साल सीनियर थी? 2 साल सीनियर थी। प्रश्न संख्या 40, सुभद्रा कुमारी ने महादेवी वर्मा की तलाशी कहाँ ली थी? डेस्क में ली थी। मेरे बचपन के दिन के आधार पर कवियत्री को किसमें विचित्र आकर्षण लगता था? तो बचपन की स्मृतियों में। महादेवी वर्मा द्वारा पाठ किस विधा में लिखा गया? संस्मरण। महादेवी वर्मा के साथ हॉस्टल में रहने वाले मुस्लिम लड़की का नाम क्या था? जेबुनिसा थी। प्रश्न संख्या 44, किसके घर हिंदी, उर्दू तथा अवधी तीनों भाषाएं बोली जाती थी? तो बेगम साहिबा के। आनंद भवन किसका केंद्र बन गया था? स्वतंत्रता संग्राम का बन गया था। भारत का विकास महादेवी के किस सपने के सच होने से हो जाता? हिंदू मुस्लिम एकता के। महादेवी को किस बात पर बहुत दुख हुआ था? कविता ना सुने जाने पर। महादेवी ने किसके पद सुनकर ब्रजभाषा में लिखना आरंभ किया था? तो मीरा के। सन 1917 ईस्वी में किसका प्रचार प्रसार हो गया था? हिंदी का। किसे देखकर लेखिका चारपाई के नीचे जा छिपी थी? तो मौलवी साहब को देखकर। प्रश्न संख्या 51, महादेवी वर्मा के परिवार में पहले लड़कियों के साथ क्या किया जाता था? तो मार डाला जाता था। किसके लिए महादेवी वर्मा के बाबा ने दुर्गा पूजा की थी? तो पुत्री के लिए। प्रश्न संख्या 53, सुना है उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परमधाम भेज देते थे। परमधाम से लेखिका को क्या आशय है? लड़की की हत्या कर देना। उस समय गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन का केंद्र था आनंद भवन। आनंद भवन कहाँ स्थित है? कहाँ पर है? इलाहाबाद में। मनमोहन वर्मा किस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे थे? जम्मू और गोरखपुर यूनिवर्सिटी के। प्रश्न संख्या 57, लेखिका को सुभद्रा ने किस कार्य के लिए अपराधी भांति पकड़ा था? कविता छिपाकर लिखते हुए। किस विद्यालय का वातावरण लेखिका के अनुकूल नहीं था? तो मिशनरी स्कूल का। प्रश्न संख्या 59, क्रॉसथवेट विद्यालय अपने आप में एक अच्छा विद्यालय था क्योंकि वहाँ सभी धर्मों का
सम्मान होता था, रिस्पेक्ट होता था। लेखिया को छात्रावास में जो सखी मिली थी वह उनसे कितने वर्ष सीनियर थी और किस कक्षा में पढ़ती थी? 2 साल सीनियर और 7वीं कक्षा में पढ़ती थी। लेखिका महादेवी वर्मा के बचपन में लड़कियों को जन्म को किस तरह देखा जाता था? बोझ और अनुपयुक्त समझा जाता था। महादेवी वर्मा ने उर्दू फारसी क्यों नहीं सीखी? क्योंकि उन्हें इन भाषाओं में कोई रुचि नहीं थी। लेखिया ने अपने माँ के बारे में कौन सी विशेषता को उल्लेख किया है? उनकी धार्मिकता। प्रश्न संख्या 64, जवारा के नवाब के साथ लेखिया के पारिवारिक संबंधों को उनके आज के संदर्भ में क्यों स्वप्न जैसा रहा है? क्योंकि संबंध में आत्मीयता और समझ थी। जबुनिसा की महादेवी वर्मा के लिए की गई मदद क्या थी? कमरे की सफाई करना। और भी थी लेकिन मेन कमरे की सफाई करना। महादेवी वर्मा को काव्य प्रतियोगिता में चांदी का कटोरा मिला था। आप इसे देश हित में देना कैसे महसूस करेंगे? खुशी से स्वीकार करेंगे। क्रास्ट थ्वेट गर्ल्स कॉलेज का वातावरण पढ़ाई के लिए कैसा था? आदर्श था। महादेवी वर्मा की मां का लेखन में रुचि उत्पन्न करने में योगदान था लिखने की प्रेरित करना। सुभद्रा कुमारी ने महादेवी वर्मा की काव्य प्रतिभा कैसे निखारा? खड़ी बोली में लिखने की प्रेरणा दी। महादेवी वर्मा के साहित्यिक कैरियर में सुभद्रा कुमारी का क्या योगदान था? ब्रज भाषा से खड़ी बोली में परिवर्तित करने में मदद की थी। महादेवी वर्मा के लेखन के प्रेरणा स्रोत क्या थे? पारिवारिक अनुभव। महादेवी वर्मा की मां की विशेषता में कौन सी प्रमुख थी? तो उनकी धार्मिकता और साहित्य में रुचि। महादेवी वर्मा ने किस प्रकार के विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? छात्रावास के साथ कॉलेज में रहकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। ये आ सकता है मुझे मेरे अनुसार। शायद वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और होती। यह पंक्ति किस पाठ की है या किस टॉपिक की है? तो मेरे बचपन के दिन संस्मरण से है। मेरे बचपन के दिन में महादेव जी ने अपने बचपन की उन दिनों की स्मृति के सहारा लिखा है जब वो विद्यालय में पढ़ रही थी। इस अंश में लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैया, विद्यालय के सहपाठियों, छात्रावास के जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों का बहुत ही सजीव वर्णन मिला है। इसे भी ध्यान रखिए किसके बारे में लिखा गया है। प्रश्न का 76, महादेवी वर्मा के संबंध में रामचंद्र की क्या स्थापनाएं हैं? तो बी और सी वाला सही हो जाएगा। आधुनिक मीरा किसे कहा गया है? तो महादेवी वर्मा को कहा गया है। किस कवियत्री को हिंदी की विशाल मंदिर की वीणा पानी कहा गया है? तो महादेवी वर्मा को। यामा किस रचनाकार की कृति है? तो महादेवी वर्मा हो जाएंगे। महादेवी वर्मा की यामा में कितनी कृतियां सम्मिलित हैं? तो 4 हो जाएंगे। किस कवि ने खड़ी बोली के साथ साथ ब्रज भाषा में काव्य रचना नहीं की है? तो महादेवी वर्मा। संस्मरण और रेखा चित्र के क्षेत्र में प्रतिष्ठित महिला लेखिका कौन है? तो महादेवी वर्मा। रेखा चित्र विधा में महादेवी वर्मा की पशु पक्षियों संबंधी रचना है मेरा परिवार। निम्न में से महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित काव्य संग्रह नहीं है? तो कामायनी। बाकी सारे हैं रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत। महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था 1907 ईस्वी। असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। विकल्प भी यहाँ पर असत्य है। 1965 में पद्म से सम्मानित किया गया, गलत दिया। बाकी सारे सभी सही हैं। महादेवी का काव्य के रूप में जाना जाता है छायावाद और रहस्यवाद।
जाग तुझको दूर जाना संकलित है, सांध्य गीत में संकलित है। महादेवी जी की रचना संज्ञा यामा के लिए उन्हें दिया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। महादेवी जी की प्रारंभिक रचनाएं किस पत्रिका में छपती थी? स्त्री दर्पण। महादेवी जी का जन्म कब और कहां हुआ था? 1907 के उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में। महादेवी किस वाद की कवित्री मानी जाती है? तो छायावाद युद्ध की कवित्री मानी जाती है। निम्न में से कौन सी रचना महादेवी जी की नहीं है? तो उर्वशी हो जाएगा, बाकी सारे हैं। महादेवी जी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार एवं साहित्य अकादमी। महादेवी वर्मा की रचनाओं का सही क्रम है निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य, दीपशिखा। अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं विधाय रेखाचित्र है। अपने समकालीन कवियों की जीवन वृत्त और परिवेश का मूल्यांकन महादेवी वर्मा ने किस कृति में किया है? तो पथ के साथी। प्रश्न संख्या 98, महादेवी वर्मा को पद्म भूषण सम्मानित किया गया था 1956 ईस्वी। महादेवी वर्मा को साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया था 1979 ईस्वी। प्रश्न संख्या 100, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1982 ईस्वी। पथ के साथी और मेरा परिवार की विधा क्या है? संस्मरण। मेरे बचपन की दिन नामक स्मृति आधारित रचना के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा। यहां पर देखिए कथन लिखे हुए हैं। उपयुक्त कथन किसका है? तो महादेवी वर्मा जी का हो जाएगा आपका। प्रथम बार भारत भारती सम्मान प्रदान किया गया था तो महादेवी वर्मा को। रेखा चित्र विधा के क्षेत्र में किसने प्रसिद्धि प्राप्त है? तो महादेवी वर्मा को प्राप्त है। किस छायावादी रचनाकार के रचनाओं में भावनात्मक रहस्यवाद के दर्शन होते हैं? तो महादेवी वर्मा। यहां पर पंक्ति लिखी हुई कुछ पंक्तियां भी पूछी जा सकती है तो महादेवी वर्मा की पंक्तियां हैं ये। छायावाद की कवित्री है, कौन हो जाएंगे? महादेवी वर्मा। पंत प्रसाद पंत निराला महादेवी को इस युग के 4 स्तंभ माना गया है तो छायावाद। महादेवी वर्मा के काव्य में प्रधान रूप से कौन सा स्वर मुखरित है? विरह, वेदना। महादेवी को आधुनिक युग में कौन से नाम से जाना जाता था? तो मीरा। सुख दुख की भावेशमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना के उपयुक्त चित्रण कर देने वाला गीत है, किसने कहा? तो महादेवी वर्मा। महादेवी जी का वह काव्य संग्रह कौन सा है जिसमें वो उनके दार्शनिक विचार अधिक प्रौढ़ रूप में उभर कर आए हैं? सांध्य गीत। अपनी व्यक्त पूर्णता को अव्यक्त पूर्णता में मिटा देने की इच्छा ही रहस्यवाद है, उपयुक्त कथन किसका है? तो महादेवी वर्मा का। भारत सरकार ने महादेवी वर्मा को किस अलंकरण से सम्मानित किया था? पद्म भूषण। किस लेखिका ने पशु पक्षियों पर केंद्रित रचना की है? महादेवी वर्मा। निम्न में से कौन सा काव्य संग्रह महादेवी वर्मा का नहीं है? तो गीतिका हो जाएगा, बाकी सारे हैं। रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में किस छायावादी कवि को सर्वाधिक प्रमुख माना है? तो महादेवी वर्मा। छायावादी कवि चतुष्टय के दर्शनों में असंगत चयन कीजिए।
विकल्प ए सही हो जाएंगे। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सी पंक्ति महादेवी वर्मा का है? तो हो जाएगा उपयुक्त सभी। वे मुस्कुराते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, पंक्ति किसकी है? तो महादेवी वर्मा की। पंत प्रसाद निराला महादेवी की छायावाद के बाद पांचवा कवि किसे माना जाता है? राम कुमार वर्मा को। महादेवी वर्मा की रचना में साहित्यकारों का वर्णन है? तो पथ के साथी। महादेवी वर्मा का संस्मरण जो है गिल्लू किस संकलन में है? तो मेरा परिवार। श्रृंखला की कड़ियों भारत संस्कृति के स्वर, छंदा, आपदा, संकलित रचनाओं का विधा है निबंध संग्रह। संस्मरणात्मक रेखाचित्र स्मृति की रेखाएं में कुल कितनी रेखाचित्र की संख्या है? 7। भक्ति नामक रेखाचित्र किस कृति में संकलित है? स्मृति की रेखाएं। महादेवी वर्मा से संबंधित पत्रिकाएं हैं चांद और साहित्यकार। महादेवी वर्मा को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारत भारती से सम्मानित किया गया था 1981 ईस्वी। महादेवी वर्मा को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 1988 ईस्वी। भक्तिन नामक रेखाचित्र में भक्तिन का मूल नाम है लक्ष्मीन। महादेवी वर्मा को सीताराम सेक्सरिया पुरस्कार किस कृति के लिए प्राप्त हुआ था? निर्जा। आज का अंतिम प्रश्न जो ये है, महादेवी वर्मा को 1942 में द्विवेदी पदक किस कृति के लिए प्राप्त हुआ था? तो यहां से विकल्प एगो डी जो होगा छूट गया। यहां पर क्या होगा? स्मृति की रेखाएं। स्मृति की रेखाएं ये हो जाएगा, याद रखिएगा। अब यही यहाँ पर विकल्प सही होंगे, ये विकल्प आपका सही होगा, स्मृति की रेखाएं। तो ये था आपका मेरे बचपन के दिन नामक संस्मरण से जितने भी प्रश्न बनते थे मैंने आपको देने की कोशिश किया हूँ। आप लोग को ये कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा होगा और जितना भी हो आप लोग तैयारी करते रहे अच्छे तरह से। मैं जो कोई भी कंटेंट पढ़ाता हूँ उसको भी देखिए और हो सके अगर वीडियो से कर पाए थे वीडियो से कर लीजिए। अगर इसका एक PDF चाहते हैं तो व्हाट्सएप में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 7004501486 ये व्हाट्सएप नंबर। इस पर आप पेड PDF के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए कि किस टॉपिक से कितना MCQ रहेंगे, सारे के सारे मैसेज किए हुए मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।